हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में पूरा समझा है। आज हम एमसीक्यू करेंगे इस टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग। क्योंकि आप खाना खाएं, सोए, जम करें, कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें क्या आप सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीदिंग। सेकंड क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कौन सी गैस ली जाती है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। मींस ऑक्सीजन इनहेल की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की जाती है। तो आपका सही आंसर होगा ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ली जाने वाली गैस होती है। तीसरा क्वेश्चन है कि बॉडी में रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है। तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन लंग्स में होता है। तो आपका सही आंसर होगा लंग्स। चौथा क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या होता है। देखो, रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है कि यहाँ पे जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन क्या करती है कि फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करती है। क्या होता है कि जब हमारी सेल्स पे ऑक्सीजन पहुंचती है तो वहां पे जो फूड होता है उसका ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो मेन पर्पस होता है वो होता है प्रोड्यूसिंग एनर्जी। पांचवा क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, रेस्पिरेशन मैंने क्या बताया कि ये जो प्रोसेस होती है मेनली क्या होती है, एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो उसके साथ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। छठा क्वेश्चन है कि एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल क्या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। मींस फूड का ब्रेकडाउन कब हो रहा है, जब ऑक्सीजन होती है। तो आप जब जॉगिंग करते हैं, क्योंकि आप क्या है, जॉगिंग में आपको क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और रेस्पिरेशन क्या है, एनर्जी का प्रोडक्शन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसके लिए एग्जाम्पल होता है स्लो जॉगिंग। सातवां क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है। तो जब हम अपनी नाक से, नोस्ट्रिल से क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये कहाँ पे पहुंचती है, हमारे लंग्स में। तो आपका सही आंसर होगा लंग्स। आठवां क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन में लंग्स का रोल क्या होता है। तो हमारे रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन की प्रोसेस में लंग्स क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सहेल करते हैं। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में लंग्स का काम क्या है, एक्सचेंजिंग गैसेस। तो आपका सही आंसर होगा एक्सचेंजिंग गैसेस। नवा क्वेश्चन है कि प्लांट में रेस्पिरेशन का कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। देखो, प्लांट में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो प्रोसेस की बात होती है। तो प्लांट में भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल, फिश, जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी तरह प्लांट में भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो फूड होता है, ग्लूकोज, उसका ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो प्लांट भी अदर एनिमल्स की तरह रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। 10वां क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जब फूड से एनर्जी रिलीज होती है तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन इनहेल होती है तो कहाँ पे पहुंचती है, सेल्स में। सेल्स में क्या होता है, फूड या न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस का क्या नाम होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आपका सही जवाब होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। 11वां क्वेश्चन है कि बॉडी में इनहेलिंग और एक्सहेलिंग के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बॉडी में इनहेलिंग और एक्सहेलिंग, सांस लेना और छोड़ने के लिए हमारे लंग्स रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन होते हैं। तो आपका सही जवाब है लंग्स। 12वां क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो प्लांट में
के किस पार्ट में होती है। तो हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का टॉपिक, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट की लीव्स में होती है। वैसे तो प्लांट के जितने भी पार्ट है वो इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, जो मेनली पार्ट इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, लीव्स, क्योंकि हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो लीव्स क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट के लिए खाना तैयार करते हैं। तो आपका सही आंसर होगा लीव्स। 13वां क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमारी एनर्जी जो रिलीज होती है किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की। तो आपका सही आंसर होगा एटीपी। 14वां क्वेश्चन है कि किस टाइप की रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। तो हमारे दो टाइप के जो रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, लैक कि जब ऑक्सीजन की अब्सेंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है तो उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सही आंसर होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। 15वां क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका प्राइमरी फंक्शन होता है गैस का एक्सचेंज करना, O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर करना। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन होता है एक्सचेंजिंग गैसेस। तो आपका सही आंसर होगा एक्सचेंजिंग गैसेस। 16वां क्वेश्चन है कि ह्यूमंस में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट नहीं होता है। देखो, क्वेश्चन पढ़ते वक्त नोट कर हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ह्यूमंस में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, ऑप्शन देखें तो नोज, स्किन, लंग्स और ट्रैकिया। देखो, नोज, लंग्स और ट्रैकिया और स्किन ये चारों क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पार्ट हैं। पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ह्यूमंस में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है, क्योंकि स्किन क्या होती है, जैसे हमारे फ्रॉग, अर्थवॉर्म, ये किससे रिस्पायर करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, अपनी स्किन के थ्रू। फ्रॉग एक्सेप्शनल केस है, उसके पास लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं, उनके थ्रू भी क्या करता है, सांस ले सकता है, पर अपनी स्किन से भी सांस ले सकता है, अर्थवॉर्म, फ्रॉग। ठीक है, पर हमसे क्वेश्चन में पूछा है ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में हम अपनी स्किन से सांस नहीं ले सकते। तो ह्यूमंस में स्किन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट नहीं होता है। तो आपका सही आंसर होगा स्किन। बाकी नोज, लंग्स, ट्रेकिया तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पार्ट्स होते हैं इन ह्यूमन बीइंग। 17वां क्वेश्चन है कि जब हम सांस लेते हैं या हम एयर इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे हमारी चेस्ट में क्या होता है। देखो, जब आप सांस लेते हैं तो हमारी एयर में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, वो हमने क्या की, इनहेल की। तो हमारी जो चेस्ट का मूवमेंट कैसे पता चलता है, हमारी जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारे रिब केज और डायफ्राम के मूवमेंट से पता चलता है। तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा रिब केज क्या होता है, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करता है, और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो हमसे क्या पूछा है कि जब हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी चेस्ट क्या होती है, एक्सपेंड होती है। ठीक है, तो सही आंसर है ए, एक्सपेंड। 14वां क्वेश्चन है कि ह्यूमंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है। देखो, ह्यूमंस बीइंग में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नॉर्मली आपने सुना है कि ईस्ट में क्या होता है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या होता है उनका बाय प्रोडक्ट, एल्कोहल। पर हमसे क्या पूछा है कि ह्यूमंस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है। ह्यूमंस में क्या होता है कि जब हम कुछ ऐसा हैवी वर्क कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं या फास्ट रनिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है, मसल सेल्स को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ऑक्सीजन का एनर्जी रिलीज करना है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। पर आप क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी मसल सेल्स को क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने में मसल सेल्स में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड में। तो आपका सही आंसर होगा सी, लैक्टिक एसिड। और क्या होता है कि आपने सुना है ना, मसल क्रैम्प हो गया, वो मसल क्रैम्प क्या होता है कि जब आपका क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, आपके हैवी एक्सरसाइज से क्या हुआ, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वहां पे क्या हुआ कि आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो गया। क्योंकि क्या है,
क्या फॉर्म होना है जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पर आपका क्या हुआ? पार्शियली ब्रेक डाउन हुआ, फूड का आधा ही हुआ। तो उस टाइम पे क्या होता है? मसल सेल्स फूड का ब्रेक डाउन करती है लैक्टिक एसिड में और अपनी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उसको पूरा कर लेती है। तो उससे क्या होता है? लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, वो इकट्ठा होने लगता है और मसल्स क्रैम्प हो जाता है। तो इसीलिए जो ह्यूमंस हैं उनमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। 19वां क्वेश्चन है कि किस टाइप के रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एरोबिक या एनाएरोबिक? देखो दोनों ही क्या है, एनर्जी रिलीज करते हैं, पर जो एनाएरोबिक है वो क्या है, टेम्परेरी है, वो थोड़ी देर के लिए होता है। तो हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो मोर एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो कौन सी प्रोसेस में होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। 20वां क्वेश्चन है कि लंग्स में टाइनी एयर सैक्स होते हैं, सैक होते हैं जो क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? तो लंग्स में क्या होती है? एल्वोली होती हैं जो एक्सचेंज गैस एक्सचेंज का काम करने होते हैं। ये टाइनी एयर सैक होते हैं। तो आपके लंग्स में क्या होती हैं? एल्वोली होती हैं जो गैस एक्सचेंज का काम करती है। तो आपका सही जवाब है एल्वोली। 21वां क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन में कौन सी एक्टिविटीज में मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है? तो जितने भी ऑप्शन है, स्लीपिंग, रनिंग, सिटिंग, ईटिंग। देखो आप सो रहे हैं, आप सोए लेटे हैं, बैठे हैं या खाना खा रहे हैं, तो ये क्या है, कॉमन है। क्योंकि आप ब्रीदिंग तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप ब्रीथ करेंगे, आप सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ये तो क्या है कि आपकी पूरी लाइफ चलेगा। पर क्या है क्वेश्चन, मोर एनर्जी कब रिक्वायरमेंट होती है? जब आप रनिंग करते हैं, आप अपनी एक्टिविटी में क्या कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होती है, आपकी जो बॉडी है वहां पे मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ये मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कौन सा, जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं? रनिंग। तो आपका सही आंसर है रनिंग। 22वां क्वेश्चन है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो सेल क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो किस एनर्जी करेंसी में प्रोड्यूस करती है? तो क्या उस करेंसी में प्रोड्यूस करती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। तो आपका सही आंसर है एटीपी। 23वां क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनमें से जितने ऑप्शन दिए उसमें नॉट इन्वॉल्व, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं उनमें से कौन सा पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं है? तो ट्रैकिया, एसोफेगस, ब्रोंकाई और एल्वोली में एसोफेगस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो आपका सही आंसर होगा एसोफेगस। 24वां क्वेश्चन है कि इनहेलेशन में डायफ्राम क्या करता है? देखो इनहेलेशन मीन्स हम जब सांस ले रहे हैं। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि हमारे डायफ्राम और हमारी रिस्ट केप हमारे चेस्ट मूवमेंट पे, या आप कह सकते हैं कि आपके इनहेलेशन में आपके लंग्स के मूवमेंट किस पे डिपेंड है? डायफ्राम और रिस्ट केप में। तो जो रिस्ट केप है वो तो क्या करता है, जब इनहेलेशन करते हैं ये बाहर की तरफ को और ऊपर को मूव करता है, और डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे को होता है, जिससे आपके लंग्स को क्या है, ज्यादा स्पेस मिलता है ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो इनहेलेशन में डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सही आंसर है ए, कॉन्ट्रैक्ट। 25वां क्वेश्चन है कि जो हमारी मेन रेस्पिरेटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, जब हम जिसे हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, जब हम अपना क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं बॉडी से, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में जो हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो मेन प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 26वां क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा पार्ट गैस एक्सचेंज करता है ब्लड के साथ? ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये सब क्या हो रहा है, हमारे सेल्स में जितने भी हम हमारे सिस्टम है, ये क्या है, हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारी जो एल्वेली होती है वो क्या करती है, गैस एक्सचेंज का काम करने है। ये क्या होते हैं, टाइनी सैक होते हैं हमारे लंग्स में जो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका सही आंसर है एल्वेली। 27वां क्वेश्चन है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? देखो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑब्वियसली बात है, फूड का ब्रेकडाउन कब होगा, जब आपके पास ऑक्सीजन होगी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका सही आंसर है रिक्वायर्स ऑक्सीजन। 28वां क्वेश्चन है कि एरोबिक रेस्पिरेशन सेलुलर ऑर्गेनेल में प्राइमरीली कहाँ पे होता है? जितने भी आपने ऑर्गेनेल पढ़े हैं उनमें से किस
ऑर्गेनेल में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो मेन जो हमारा ऑर्गेनेल है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट ऑफ जो एनर्जी हमारी फॉर्म होती है एटीपी की फॉर्म में होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन किस सेलुलर ऑर्गेनेल में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।